हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंजन के मुख्य भाग एवं उनकी मरम्मत पार्ट 5। तो दोस्तों, इस वीडियो के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। और दोस्तों, आपका संपूर्ण बीआरओ का कोर्स करवाया जाएगा विदाउट एनी कॉस्ट यूट्यूब पर। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलते हैं हम हमारे वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टी सिलेंडर व्यवस्था के बारे में कि मल्टी सिलेंडर व्यवस्था क्या होती है। जिन इंजनों में दो से अधिक सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हुई, जिन इंजनों में दो से अधिक सिलेंडरों का प्रयोग किया जाता है उससे मल्टी सिलेंडर इंजन कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्राय इन इंजनों में दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर, चार सिलेंडर, छः सिलेंडर तथा 8 सिलेंडर का भी प्रयोग किया जाता है। इससे अधिक संख्या में सिलेंडरों का प्रयोग बहुत भारी इंजनों में होता है। उन इंजनों का भारी मशीनरी आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। इन इंजनों में सिलेंडर लगाने की विभिन्न विधियाँ अपनाई जाती हैं, जैसे दो सिलेंडर इंजन इनलाइन तथा अपोजिट विधि में ही आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है तीन सिलेंडर इंजन, इसको हम इनलाइन विधि में ही लगा सकते हैं इन सिलेंडरों को। नेक्स्ट है चार सिलेंडर इंजन, इसको हमें इनलाइन में अपोजिट दोनों विधियों के द्वारा चार सिलेंडरों को फिट कर सकते हैं। आगे है छः सिलेंडर इंजन, इनको हम इनलाइन तथा अपोजिट विधि में लगा सकते हैं। आगे है आठ सिलेंडर इंजन। आठ सिलेंडर इंजन को हम इनलाइन भी लगा सकते हैं और वी आकार तथा रेडियल विधि में भी इन सिलेंडरों को लगाया जा सकता है। इनलाइन का मतलब है कि जैसे चार सिलेंडर हुए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये इनलाइन में हो गए। अपोजिट का मतलब है ये पहला, दूसरा, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर ये इन यहाँ पे जुड़े होते हैं शाफ्ट के द्वारा। और वी लाइन का मतलब है कि एक सिलेंडर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इस प्रकार जोड़ा जाता है वी लाइन में। आगे हम देखते हैं कि इनलाइन सिलेंडर विधि सामान्य रूप से अपनाई जाती है। केवल 8 सिलेंडर इंजनों में वी आकार विधि को अपनाया जाता है। टू स्ट्रोक इंजन के सभी सिलेंडर अलग अलग ही बनाए जाते हैं, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन अधिकतर एयर कूल्ड होते हैं। एयर कूल्ड, जैसे आपने देखा होगा आपके बाइक का इंजन है वो एयर कूल्ड है। उनके चारों ओर ठंडा करने के लिए फिन्स बनाने आवश्यक होते हैं। चित्र में सिलेंडर लगाने की विधियों को दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं। पहली में ये इसमें इनलाइन विधि के द्वारा लगाया गया है, ये अपोजिट विधि के द्वारा लगाया है, जिसमें एक सिलेंडर इधर लगा है, एक सिलेंडर इधर लगा है। आगे हम देखते हैं वी टाइप। ये दोस्तों वी टाइप सिलेंडर विधि है। ये इनलाइन है, इसमें चारों एक ही दिशा में लगे हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि सिलेंडर व्यवस्था की विभिन्न विधियाँ बताई गई हैं। आगे है फायरिंग ऑर्डर में इंजन बैलेंसिंग। इसमें हम देखते हैं मल्टी सिलेंडर इंजनों के विभिन्न सिलेंडरों में जिस क्रम से फायरिंग होती है उससे फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। इसका सीधा संबंध इंजन की बैलेंसिंग से होता है। सही फायरिंग होने से इंजन में कंपन कम होगा, झटके कम लगेंगे, इंजन संतुलित चलेगा तथा पावर व भाव समान गति से होगा। नीचे विभिन्न सिलेंडर वाले इंजनों के फायरिंग ऑर्डर तथा बैलेंसिंग के बारे में बताया गया है। पहला है एक सिलेंडर इंजन। एक सिलेंडर इंजन में एक सिलेंडर को 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों में एक बार पावर मिलती है। इस प्रकार 4 स्ट्रोकों में एक लाभकारी पावर स्ट्रोक, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट आदि के घर्षण में पावर की हानि होती है। इस कारण इंजन असंतुलित चलता है, उसमें कंपन अधिक होता है। कुछ सीमा तक वे कंपन वाइब्रेशन डंपर तथा फ्लाईव्हील लगाकर दूर किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं दो सिलेंडर इंजन को हम किस प्रकार लगा सकते हैं। चित्र में दो सिलेंडर इंजन की क्रैंक पिन 180 डिग्री पर होती है। इसमें पिस्टन एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। इसमें क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में पावर मिलती है, अतः अपेक्षाकृत संतुलित चलता है। दो सिलेंडर इंजन है वो। आगे है चार सिलेंडर इंजन। चार सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट पर क्रैंक पिन 180 डिग्री कोण में बने होते हैं।
इनमें नंबर 1 पिस्टन नंबर 4 पिस्टन के साथ TDC या BDC पर आते हैं। इसके ठीक विपरीत नंबर 2 पिस्टन और नंबर 3 पिस्टन चलते हैं। क्रैंकशाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में नंबर 1 पिस्टन जब पावर स्ट्रोक कर रहा है तब नंबर 2 पिस्टन एग्जॉस्ट में, नंबर 3 पिस्टन कंप्रेशन तथा नंबर 4 सेक्शन स्ट्रोक करते हैं। इस प्रकार इंजन में 180 डिग्री के बाद पावर प्राप्त होती रहती है। इससे इंजन में अपेक्षाकृत कम और कंपन होता है तथा इंजन और संतुलित चलता है। आगे है 6 सिलेंडर इंजन। 6 सिलेंडर की क्रैंकशाफ्ट पर क्रैंक पिन 2-2 के जोड़े में 120 डिग्री के कोण पर बने होते हैं। इसमें क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों में 6 बार पावर मिलती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक 120 डिग्री पर एक पावर स्ट्रोक हो जाता है। इस कारण इंजन में कंपन न के बराबर होता है तथा इंजन संतुलित चलता है। लेकिन 6 सिलेंडर है वो बहुत बड़ी गाड़ियों में लगाए जाते हैं। आगे हैं 8 सिलेंडर इंजन। 8 सिलेंडर इंजनों में सिलेंडर लगाने की 2 विधियाँ हैं। पहली में एक लाइन में ही सभी सिलेंडर बने होते हैं। इनमें क्रैंकशाफ्ट पर क्रैंक पिन 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। इनके फायरिंग ऑर्डर निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है 1 6 2 5 8 3 7 4। दूसरा फायरिंग स्ट्रोक है 1 7 3 8 4 6 2 5। तीसरा फायरिंग ऑर्डर है वो है 1 5 2 6 4 8 3 7। ये इंजन V8 इंजनों से भी अधिक कंपन रहित में संतुलित चलते हैं। दूसरे प्रकार में सिलेंडर 2 समूह में V आकार में लगे होते हैं। एक क्रैंक पिन पर 2 पिस्टनों के कनेक्टिंग रोड फिट की जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये दोनों समूह 90 डिग्री पर बने होते हैं। इसलिए जब एक समूह को नंबर 1 पिस्टन TDC पर होता है तो समूह उस क्रैंक पिन पर फिट पिस्टन BDC पर होता है। V8 इंजन बनाने वाले अपने सिलेंडर क्रम अपने अनुसार बनाते हैं। इन्हीं के आधार पर उनके फायरिंग ऑर्डर निर्धारित किए जाते हैं। V8 इंजन में 4 प्रकार के फायरिंग ऑर्डर हो सकते हैं, जो आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आगे हम देखते हैं कि ये 8 सिलेंडर का चित्र दर्शाया गया है। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार होता है। सिलेंडर एक दूसरे के विपरीत लगाए हुए हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 सिलेंडर लगाए हुए हैं। ये इस प्रकार 90 डिग्री पे बने होते हैं एक दूसरे के। आगे हम देखते हैं पावर ओवरलैप। जैसा कि हम जानते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन सिंगल सिलेंडर इंजन से अधिक संतुलित तथा कंपन रहित चलते हैं। जितने अधिक सिलेंडर का इंजन होगा उतना ही अधिक संतुलन व कंपन रहित चलेगा। 4 सिलेंडर इंजन की क्रैंकशाफ्ट का प्रत्येक 180 डिग्री पर पावर स्ट्रोक मिल जाता है, परंतु उसमें पावर स्ट्रोक में कोई ओवरलैप नहीं होता, जैसा कि सारणी में दिखाया गया है। 6 सिलेंडर इंजन में प्रत्येक 120 डिग्री पर क्रैंकशाफ्ट को पावर स्ट्रोक मिल जाता है, जिससे ये इंजन 4 सिलेंडर की अपेक्षा अधिक संतुलित व कंपन रहित चलते हैं। इन इंजनों में पावर स्ट्रोक 60 डिग्री ओवरलैप करता है, अतः इंजनों को कोई झटका नहीं लगाता। आगे है क्रैंकशाफ्ट की सर्विसिंग कब करनी चाहिए हमें। क्रैंकशाफ्ट किसी भी प्रकार व कितने ही सिलेंडर के इंजन की ओर लंबे समय तक चलने पर उसके क्रैंक जनरल तथा क्रैंक पिन घिस जाते हैं। उनका आकार घिसकर टेपर व अंडाकार हो जाता है। इसके बियरिंग भी घिस जाते हैं। इससे इंजन में आवाज़ आने लगती है। इंजन लुब्रिकेशन बराबर नहीं हो पाते, क्योंकि बियरिंग ढीले हो जाने से ऑयल इनमें से लीक कर जाता है। इनको सही करने के लिए क्रैंक जनरल तथा क्रैंक पिन अंडरसाइज में ग्राइंड करने पड़ते हैं। ग्राइंड करने से पहले आउटसाइड माइक्रोमीटर द्वारा नाप कर उनकी घिसावट को नापा जाता है, जिससे ये पता चल सके कि उन्हें किस साइज में ग्राइंड करना है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाज़ार में उस माप के बेयरिंग सेल उपलब्ध है अथवा नहीं। यदि इन पार्ट्सों को पहले से ही कई बार ग्राइंड किया जा चुका है और वे घिसकर बहुत कम व्यास के हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रैंकशाफ्ट को बदल देना चाहिए, अन्यथा उसके टूटने का खतरा रहता है। इससे इंजन को भारी क्षति होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए, आपका संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।